हेलो एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं आईटी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों का डाउट्स थे कि मैम टीओ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए और जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए। तो हम इन दोनों चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोगों के बहुत सारे मिसलेनियस डाउट्स थे, उनको हम लास्ट में केटर कर लेंगे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी। उसमें जो भी आप लोग के डाउट्स हैं उनको हम अलग से केटर कर लेंगे, ठीक है? मैं सभी पर अभी देख रही हूँ कि काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अलग से एक वीडियो में उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो अभी हम इसके ट्रेनिंग ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख लेते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो इसका ग्रेड पे है वो 3200 है। 3200 ग्रेड पे से जो इसका बेसिक पे बनता है वो 32,800 बनता है। एडिशनल डीए रहता है, जो डीए अभी करंट है वो है 46%। अपार्ट फ्रॉम दिस एच आर ए वेरी करता है। अगर आपकी पोस्टिंग कहाँ है, टाउन में, सिटी में, वो वेरी करेगा। एंड अगर आपने गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं अगर आपने वो ले लिए हैं तो एच नहीं मिलेगा। सिंपल। तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 45K टू 50K बनती है, 45,000 टू 50,000 बनती है ग्रॉस सैलरी। पर जो इनहैंड सैलरी अभी आती है वो एक रूल के तहत आती है जो कि है 70, 80, 90%। सो फर्स्ट ईयर में आपको 70%, सेकेंड ईयर में 80% एंड थर्ड ईयर में 90% मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगा, ठीक है? तो हमने सैलरी पर डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टीओ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो टीओ का प्राइमरी जो रोल होता है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर, जो हम नाम में ही देख पा रहे हैं ट्रेनिंग, तो आपको स्टूडेंट्स जो आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं उनको ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है। किस चीज़ में? वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं, तो उनमें हमको स्टूडेंट्स को बहुत ही पारंगत करना होता है ताकि वो इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप थ्योरेटिकल क्लासेस कंडक्ट करेंगे, आप प्रैक्टिकल सेशंस कंडक्ट करेंगे और टाइमली आप स्टूडेंट्स को मॉनिटर करेंगे और उनका असेसमेंट लेंगे। तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन वाला रोल रहता है कि आपको ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट है आपका क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। जो अभी रिसेंटली काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो इन टेक्नोलॉजीज़ में आपको क्यूरिकुलम को, अपना कोर्स कंटेंट को अपडेट करना है। तो उन अपडेशन में भी हम लोग का रोल रहता है कि हम अपडेट करें जो अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उनको हम अपने सिलेबस में, अपने कोर्स कंटेंट में, प्रैक्टिकल्स में अपडेट करें, ठीक है? नेक्स्ट है स्टूडेंट असेसमेंट। आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, तो आपको उनको टाइमली असेस करना है, उनके प्रोग्रेस कार्ड्स को मेंटेन करना है, क्विजेस कंडक्ट करवाना है, असेसमेंट्स, मंथली टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको ही करवाना है। नेक्स्ट है वर्कशॉप मैनेजमेंट। जब आप एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको क्या दिया जाएगा? एक लैब दी जाएगी, एक वर्कशॉप दी जाएगी। उसमें आप अपने ट्रेनीज़ का प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे। तो आपको देखना है कि इसमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं। अगर हैं तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो फाइनल ईयर में आपको उनके लिए प्लेसमेंट्स तो ऑर्गेनाइज करते ही हैं। उससे पहले जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, तो उसके लिए आप इंडस्ट्रियल विजिट्स कंडक्ट करवाएंगे एंड अप्रेंटिसशिप्स और इंटर्नशिप्स, ये सब आप ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि स्टूडेंट्स इंडस्ट्री से डील कर पाए। जो एक होता है इसमें OJT होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्रीज़ में फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और फिर वहाँ पे आपको जज किया जाता है कि आप कितना, आपको जो क्लासरूम में सिखाया गया आप कितना प्रैक्टिकली वहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हो, उनकी नीड्स को, उस काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया। इसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। आपका ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपका रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है। नेक्स्ट है लास्ट में कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उसमें अपडेटेड हैं? बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो हम
विद टाइम आपको उनमें अपडेट खुद को भी करना पड़ता है। इसके लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाता है, टाइमली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। उससे आप क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ट्यूज़ क्या रहते हैं, पुराने ट्यूज़ रहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क, तो उनके लिए भी प्रॉपर कंडक्ट किया जाता है ट्रेनिंग सेशंस, ताकि वो लोग उसमें भी सीख पाएँ इन चीज़ों को। तो ये तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा क्या होता है, आप जब इस पोस्टिंग आपको जब पोस्टिंग मिलेगी तो आपको क्या है ना, फर्स्ट डे से ही आपको कॉलेज पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन बाकी जॉब्स में क्या रहता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, तो आप लोगों को उसमें घबराना नहीं है। आपको कुछ टाइम में डिपार्टमेंट आपके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च करेगा, जिसमें क्या है, वो आपको डिटेल्स में पूरा डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल बताएगा कि आपको कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़ॉलो करना है। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, पर वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बताते हैं कि आप सब सेक्शंस में काम करेंगे तो आपके पास कोई चार्ज है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीएम हेल्पलाइन, तो आपको प्रॉपर वो चीज़ें बताई जाएँगी कि आपको कैसे, कितना, कहाँ पे क्या काम करना है और कैसे प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करने हैं। इसके अलावा है कि एनपीएस का लोगों को डाउट रहता है, कौन-सी पेंशन स्कीम चल रही है, तो एनपीएस ही चल रही है, न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चल रही है काफ़ी टाइम से। इसके अलावा हम एक बार हायरार्की देख लेते हैं। पहले आप ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट पर आते हो, देन ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट, देन वाइस प्रिंसिपल जिसको फोरमैन बोलते हैं, एंड लास्ट में आप प्रिंसिपल बनते हैं। तो ये एक हायरार्की रहती है इंस्टीट्यूशन की। ओके, आई थिंक मैंने आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर लिए हैं, और अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड स्टिल कोई डाउट्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के अभी रिसोर्सेज वाले डाउट्स हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई सजेशंस हो तो बता देना। थैंक यू सो मच।